अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कुछ अहम और बड़ी खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं 3-4 अहम हवालों से। एक तो यह है कि लंदन में जो कुछ चल रहा है वहां से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अनीक नाजी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी हैं, मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी हैं। इमरान खान से जो है वो अच्छी खासी खार रखते हैं, अच्छा सा बैर रखते हैं। तो अनीक नाजी ने एक बड़ी ही मुख्तलिफ अजीब खबर दी है और गो के वो ये कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो इसके तो वो खबर दे रहे हैं कि जनाब DGISI की मुलाकात या राबता हुआ है लंदन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो ताहियात कायद हैं नवाज शरीफ साहब से। तो इस बारे में मुझे आपको बताना है कि ये क्यों कह रहे हैं, इस तरह की खबर क्यों दे रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है, सच है, झूठ है, क्या मामला है। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ चीज़ें छुपाना चाह रही है, ये भी आपके साथ मैंने शेयर करना है। और ख़ानदानी इख्तलाफात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ख़ानदानी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इस बारे में खबरें मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के राब्ते हैं उसके बारे में भी खबर आ गई। इमरान खान ने इस बारे में क्या कहा है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले अनीक नाजी जो है वो नज़ीर नाजी के बेटे हैं। अनीक नाजी बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही माउथ पीस बने हुए हैं। इन्होंने बुशरा बेगम के बारे में भी इस तरह की बातें की थी कि जो कि यकीनी तौर पर किसी सूरत भी मेरे ख्याल से किसी महज़ब शख्स के लिए वो चीज़ें, वो बातें कहना दुरुस्त नहीं था, लेकिन इन्होंने ये कहा। ये कहते हैं अब अनीक नाजी ने जो खबर दे रहे हैं, अनीक नाजी ने जो खबर दे रहे हैं वो खबर भी उस तरह से दे रहे हैं, कहते हैं कि नून लीग के ज़राए तरदीद करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें बाद में जब कोई किताब लिखता है तो तब सामने आती है। कहते हैं कि जनाब जो DGISI हैं वो जब वाशिंगटन जा रहे थे तो रास्ते में कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो रिफ्यूलिंग के लिए जहाज़ जब लंदन में रुका तो यहाँ पर जो है ना वो उन्होंने बुलाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की और वो पैगाम पहुँचाया या वो बात की जो कि इन पर्सन की जा सकती है, फ़ोन पर नहीं की जा सकती है, सैटेलाइट फ़ोन पर नहीं की जा सकती है, किसी भी इसी तरह से कम्युनिकेशन से नहीं की जा सकती, राब्ते से नहीं किया जा सकता, जूम वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि उसे हैक होने का खदशा होता है। ऐसा पैगाम पहुंचाया गया है जो कि सिर्फ मिलकर ही जो है वो पहुंचाया जा सकता था। तो पहले तो बात यह है कि मुझे अनीक नाजी की क्रेडिबिलिटी पे शक है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जानबूझकर इस तरह की खबरें दिलवाना चाहती है अनीक नाजी जैसे बंदों के जरिए, ताकि हो क्या कि अनीक नाजी जैसे बंदों के जरिए खबर दिलवा के ये साबित किया जा सके कि अनीक नाजी जैसे बंदों के जरिए खबर दिलवा के ये साबित किया जा सके कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत तगड़ी हो चुकी है और उनके वोटर्स और सपोर्टर्स को ये यकीन दिलाया जा सके कि जो यहाँ पर जो है ना वो स्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ी यस है, देखे DGISI वहाँ पर जाके खुद मिलने हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की खबर नहीं होगी। बहरहाल अनीक नाजी जैसे बंदे जब इस तरह की खबरें देते हैं तो मुझे लगता है कि DGISPR को मस्ट इसके ऊपर जो है ना वो बोलना भी चाहिए, और अगर ये इनकी खबर झूठी है तो इनके खिलाफ जो है ना वो इस तरह के स्टेटमेंट भी आनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी आनी चाहिए। मतलब खामोशी जो है वो फिर बहुत ज़्यादा सवालात उठा देती है जब अनीक नाजी जैसे बंदे जो है ना वो इस तरह की खबरें देते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जनाब इलेक्शंस के हवाले से ये खबर अब लंदन मीटिंग से निकली है कि मियां नवाज शरीफ का दिल था इस बारे में बात हो, लेकिन अब इलेक्शंस का जो है ना वो सवाल पैदा नहीं हो रहा इतनी जल्दी, क्योंकि जो आसिफ जरदारी हैं उन्होंने फ़ोन करके मियाँ साहब के साथ बड़ी जनाब वजाहतें की हैं, तरले मिन्नतें भी की हैं और धमकियाँ भी दी हैं कि आप हमारे हलीफ हैं, क्योंकि जरदारी साहब तो देखें इंजॉय कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता चल चुका है कि जरदारी साहब ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है नून। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पता चल चुका है कि जरदारी साहब ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है नून लीग का, लेकिन इसके बावजूद वो मजबूर हैं। इसलिए नून लीग के हाथ तो बंधे हैं और इनके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, शाहिद खाकान जैसे लोग, ये एक पूरी ग्रुप बंदी हो चुकी है, मरीम नवाज जैसे लोग। और मैं आपको बता दूं कि ये चाहते हैं कि अब कल आपने तकरीर सुनी होगी मरीम नवाज की जिसमें वो ये कह रही थी कि नून लीग क्यों इमरान खान के गंद का टोकरा उठाए। ठीक है, हमें उनके गंद का टोकरा नहीं उठाना चाहिए, यानी कि उनकी कहने का मतलब था कि उनके जो उन्होंने जितनी खराब कारकर्दगी दिखाई है उसका इल्ज़ाम हम अपने मुंह पे क्यों मले। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि नून लीग को समझाने की कोशिश कर रही है कि अंदर खाते जो है ना वो आप इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन जरदारी साहब ने ब्लैकमेल करके इलेक्शन के लिए रुकवा दिया। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो वहाँ से जो है ना वो कुछ इस तरह की खबर है। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो वहाँ से जो है ना वो कुछ इस तरह की खबर है। तो नून लीग भी पीपल्स पार्टी से बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपा रही है। नून लीग के भी बड़ी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से मतलब छुपा के दे रही है। देखें पूरी क़यादत को वहाँ पे बुलाने का क्या मकसद है।
पूरी क़यादत वहाँ पर क्यों गई है? क्या ये मीटिंग जूम पर नहीं हो सकती? क्या ये मीटिंग स्काइप पर नहीं हो सकती? क्या ये मीटिंग किसी ऐसी ऐप पर नहीं हो सकती? क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं और ये भी उन्होंने देखें सागदार की रहायशगाह पर जो है ना वो मीटिंग की है। इन्हें ख़तरा था कि अगर नवाज शरीफ की रहायशगाह पर मीटिंग होती तो डेफिनेटली उसके बाद बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता और वो फिर इनको जो है ना वो अच्छे खासे तरीके से पूछते। तो इनके अंदर अपने बजाते खुद जो है ना वो बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पीपल्स पार्टी से छुपाना चाहती हैं ये चीज़ें, क्योंकि उन्हें लगता है कि हलीफ गवर्नमेंट में चूँकि वो भी मौजूद हैं तो ये चीज़ें हैक होकर निकल सकती हैं और लगता है कि कुछ गुप्त फैसले वहाँ पर जो है ना वो किए जा रहे हैं। बहरहाल इलेक्शंस के बारे में अभी जो ताज़ा तरीन खबर है कि वो ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी जो है वो फैसला नहीं कर रहे हैं। फिर मैं आपको बात बता दूँ ख़ानदानी लड़ाई की, तो मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा माइंड किया हुआ इस बात का कि जो उस दिन शहबाज शरीफ ने जब हमारे साथ मीटिंग की तो उसमें उन्होंने एक जुमला कहा था कि मरीम अभी बच्ची है, उनकी इस तरह की बातों को जनरल फैज़ के बारे में जब उन्होंने बात की तो सीरियस ना लें, तो मरीम नवाज ने बड़ा इसको माइंड किया है। आगे जो मरीम नवाज के जलसे हो रहे हैं उनकी जो स्ट्रेटजी बन रही है उसमें मरीम नवाज ने सीधा अपनी टीम को कहा है कि इससे जो मेरे चाचा जान हैं शहबाज शरीफ साहब उनको आउट रखा जाए। तो इनके दरमियान लड़ाई की जो है वो ये सूरत हाल बनती चली जा रही है। ख़ानदानी जो इख्तलाफात हैं अब खुलकर सामने आ रहे हैं और वो एक पूरा जो ग्रुप बन चुका है ना मरीम नवाज ग्रुप, वो इन जो है ना वो समझ लीजिए कि जल्दी पर तेल का काम कर रहा है कि इस तरह से वो इस खानदानी गैप को जो है ना वो एक डिवीजन लगा रहा है। तीसरा जनाब वाला इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात, देखें इस पर बहुत ज़्यादा खबरें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। इमरान खान के ताल्लुकात हैं या नहीं हैं, ताज़ा तरीन अपडेट दूँ आपको, ताज़ा तरीन अपडेट है कि इमरान खान ने मना कर दिया। कल तक जो कुछ हो रहा था, नंबर अनब्लॉकिंग की बात भी मैंने आपको बताई थी, राब्ता होने की बात बताई थी। ताज़ा तरीन खबर यह है कि इमरान खान ने मना कर दिया किसी से कोई राब्ता नहीं करना। इमरान खान के कुछ साथी जैसे कि परवेज़ खटक जैसे बंदे उनके फिर भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हो रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर हो रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन इमरान खान ने कैटेगोरिकली मना किया है उनमें जितने वो लोग हैं जो कि उनसे राब्ता करते होते हैं, यानी कि उन लोगों से राब्ता होते हैं इधर, यानी कि एक बीच का एक रास्ता खुलता होता है, उनको मना किया गया। इमरान खान ने सख्ती से मना कर दिया है कि जनाब ना आपकी तरफ से कोई बात होगी ना हमारी तरफ से कोई बात होगी, और एक 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शंस का ऐलान करें, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद। गो के इमरान खान से बड़ी सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस हुई हैं। इमरान खान को यकीन दहानी करवाने की भी कोशिश की गई है। इमरान खान को कहा गया है कि बात तो करें भाई, बात तो सुने, चीज़ों को सुने, बात करेंगे, मामलात हल होंगे, लेकिन इमरान खान ने कैटेगोरिकली एक 1 पॉइंट एजेंडे पे खड़े हैं। और इमरान खान का मानना यह है कि जनाब देखें आप जो है वो इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि मैशत का तो बेड़ा गर्क हो गया, और मैशत का बेड़ा गर्क होने के पीछे मैं नाज़रीन किराम आपको वजह बता दूँ। देखें बहुत सारे लोग इस बारे में मुझसे भी सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी करते हैं कि यार मैशत इमरान खान जो है ना वो अगर इतनी अच्छी चला रहे थे तो फिर ये गवर्नमेंट इतने नालायक तो नहीं है कि उन्होंने आती बेड़ा गर्क कर दिया हो। ये बात दुरुस्त है, इस गवर्नमेंट में बड़े काबिल लोग भी हैं, मिफ्ता इस्माइल एक काबिल बंदा है, लेकिन इनसे संभलेगी नहीं। उसकी वजह है देखें ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है आपका मुख्तलिफ इदारों के साथ। मतलब इससे पहले बिजनेस कम्युनिटी इमरान खान पर एतमाद कर रही थी, लेकिन स्टॉक ऊपर जा रही थी, डॉलर कंट्रोल में आ रहा था, चीज़ें बेहतर हो रही थी, फिर आपके बैंक्स का एतमाद बहाल था, फिर आप जो है ना अगर आप इंटरनेशनली देखें तो मुल्कों का एतमाद बहाल हो चुका था। जब आप इतने शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो आप कितनी भी बेहतरीन टीम लेकर आए, कुछ भी करने की कोशिश करें, आप जादू की छड़ी घुमाने की भी कोशिश करें तो एतमाद बहाल नहीं। तो आप पे IMF एतमाद, आपको सऊदी अरब कहता है कि जाओ पहले IMF से बात करो, यानी कि सऊदीया जैसा मुल्क आप पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस अदम एतमाद की वजह से जो फिल वक्त फौरी तौर पर जो हालात समझें ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, वो सिर्फ इस अदम एतमाद की वजह से हो रही हैं। इसलिए ये अदम एतमाद जब तक कोई सस्टेनेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आएगी जो कि इस पूरे मामले को जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके या हालात को थोड़ा सा सुकून दे, तब तक पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं है। जितना इलेक्शंस के लिए लेट करते जाएंगे उतना नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होता जाएगा। जरदारी साहब को वही मिलना है जो उनको मिला हुआ है, और कल उन्होंने इस बात का इजहार भी किया। उन्होंने ये कहा देखें जी हम हाजी था और हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो पहले भी अपोजिशन की सियासत करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो स्टेक पे चीज़ें लगी हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लगी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ़ लोग इनके अंदर बैठे हैं जो मेरे जैसे बंदे को चीज़ समझ आ रही है वो इन्हें नहीं समझ आ रही होगी। समझ डेफिनेटली आ रही है, लेकिन अब उनके पास जो है ना वो बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो मेहनत तरले करके लोगों को साथ लेकर आए थे, जिनसे इन्होंने वादे किए थे, अब ये फंस चुके हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ना इमरान खान कंट्रोल हो रहा है, ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, अवाम खिलाफ होते चले जा रही हैं। जिन लोगों को ताज़ा ताज़ा हलीफ बनाया था चुप करके ठंडी सी जगह पर वो जाकर सोए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान देखें, आसिफ जरदारी जैसे लोग देखें, मज़ा ले रहे हैं, इनको जलील होते देखें मज़ा ले रहे हैं। ये अभी तक की खबरें थी, कुछ मज़ीद खबरें आती हैं तो आपसे अगली वीडियो में शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।